अगले दिन मैंने मुसर्रत मिसबाह के साथ मुलाकात की, जो पाकिस्तान के ब्यूटी सैलून्स की सबसे लंबी चेन की मालकिन हैं। अंदर जाते ही आप लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क कहीं भी पहुंच सकते हैं। आई मीन ग्राहक, मॉडल्स, सामान सब कुछ टॉप क्वालिटी का, पर हेयर ड्रेसेस और मेकअप आर्टिस्ट कुछ खास हैं। वो सभी उस एसिड की वजह से कुरूप हो चुकी हैं जो उन पर उनके पति, पिता या भाई ने फेंका था। एक्सक्यूज मी, ये बताइए यहाँ क्या होता है? ये एक सैलून है। ये वो जगह है जहाँ पर मेरी लड़कियाँ काम करती हैं। ये वो लड़कियां हैं जिन पर जानबूझकर एसिड फेंका गया था या उन्हें जलाया गया था। तो अब ये लड़कियां यहीं पर काम करती हैं। तो जिन लड़कियों का आप इलाज करवाती हैं वो आपके लिए यहाँ काम करती हैं? बिल्कुल। मेरा मतलब है कि वो यही बनना चाहती थी। वो ब्यूटिशियंस और हेयर ड्रेसर्स बनना चाहती थी। तो सारा एक अच्छी हेयर ड्रेसर है और फिर अब वो क्लाइंट्स के बीच भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ काम करने से पहले सारा के 18 ऑपरेशंस हुए थे। 2003 में 3 जुलाई को वो दोपहर 12 साढ़े 12 बजे के बाद घर आया, जिसका मैं अकेली थी। तो आके उसने मुझे साथ चलने को कहा, जिसका मैंने उसको कहा कि मैं अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। उसने मेरे साफ साफ इनकार करने पर उसने मुझसे पानी मांगा। मैं किचन में पानी लेने गई तो फौरन उसने मेरे चेहरे को तेजाब फेंक दिया। जैसे मैं वापस हुई उसने फौरन मेरे चेहरे को तेजाब फेंक दिया। तो मैं चीखों पुकार करने लगी। हमारे इंचार्ज उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, इमरजेंसी वार्ड में जिनाब के में। फिर वहाँ मेरा 2 साल ट्रीटमेंट रहा। उसके बाद 3 साल हो गए। स्माइल का पता लगा जहाँ मेरी वालदा जॉब करती थी, उन्होंने बताया। तो 3 साल हो गए स्माइल में मेरा इलाज हो रहा है। बाजी ने मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करवाने के लिए इटली भेजा और वहाँ मैं 3 बार ही मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। हेयर, ब्लो ड्राई और बॉडी मसाज। तो आखिर आपको ये सब करने का आइडिया कहाँ से मिला? मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये सब अचानक ही एक दिन हो गया। मेरे पास एक दिन एक लड़की आई जो आपके सैलून में? हाँ, मेरे सैलून में। और उसने बुर्का पहना हुआ था। तो उसने कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। ओके, मैंने उससे कहा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो उसने अपना नकाब हटा दिया। उस वक्त मैं खड़ी हुई थी और मुझे लगा कि मेरी टांगों में जान ही नहीं रही है। मैं फौरन बैठ गई क्योंकि मैंने एक ऐसी लड़की को देखा था जिसका चेहरा ही नहीं था। मैंने एक छोटी सी लड़की को देखा था जिसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मैंने उससे कहा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और मैंने फौरन अखबार में एक छोटा सा इश्तिहार छपवा दिया। मेरे उस इश्तिहार में लिखा था कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे तेजाब या केरोसिन से जलाया गया है तो फौरन मेरे किसी सैलून में कांटेक्ट करें। और पूरे मुल्क से मेरे पास इस तरह की लड़कियां आई। फिर मैंने खुद से पूछा कि मैं मैं इनकी मदद कैसे करूंगी, किस तरह से मैं इन सब की सर्जरीज करा पाऊंगी। मैं इनकी मदद करना चाहती थी। तो मैंने एक इटालियन ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया जो ऑलरेडी बांग्लादेश में इस तरह का काम कर रही थी। आपने सबको इकट्ठा किया? हाँ, यानी कि ये काम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। तब से इनके सैलून्स में 232 औरतें आ चुकी हैं। डबलेट्स में होते हुए हमें कभी फील ही नहीं कराया गया कि हम लोग खूबसूरत नहीं है। हम लोगों को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग इनमें से नहीं है। हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, हम भी खूबसूरत हैं। हमें कभी किसी ने ऐसा कहा ही नहीं। हम लोग किसी से कम नहीं है। सरताज की बदौलत हम लोग बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल इन्हीं लोगों की तरह सोसाइटी में मूव कर सकते। ये तो एक बहुत ही अच्छा जवाब है। हाँ, कॉन्फिडेंस से भरा है जी, कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा। और जैसा कि इसने कहा कि ये समाज का सामना ठीक वैसे ही करती है जैसे हम सभी करते हैं। क्योंकि इनके पास एक हुनर है। इसके पास हुनर है, इसके पास हौसला है, लगन है और ये जानती है कि इसकी मुस्कान जरूर वापस आएगी। नवल को जितनी हो सके उतनी हिम्मत की जरूरत होगी। 22 साल की उम्र में वो एयर होस्टेस बनने जा रही थी, लेकिन उनका पति ये बर्दाश्त नहीं कर सका। मुशर्रफ चाहती थी कि मैं उससे हॉस्पिटल में मिलूं। नवल नहीं चाहती कि इसके बच्चे इसे इस हालत में देखें। इस हालत में? हाँ, इस हालत में। ये बस ठीक हो जाना चाहती है। तो जब इसे जलाया गया था तो इसने अपने बच्चों को अपने पास नहीं आने दिया था। और हमारी भी कोशिश यही है कि इसके बच्चे इसे इस तरह से ना देखें, क्योंकि ये बहुत ही, आप समझ सकते हैं ना, मुश्किल है। बच्चे अपनी माँ को पहचान नहीं पाएंगे। नहीं। तो वैसे उसे स्माइल तो कर रहे हैं। तो जाओ।
हाँ, ये कहती है कि मुझे बस अब्रॉड भेज दो, मुझे एक ऐसी जगह भेज दो जहाँ मुझे अपनी पहचान मिल सके। क्या इनके हस्बैंड को अरेस्ट किया गया? नहीं, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये परिवार है। ये परिवार का मामला है, एक पारिवारिक झगड़ा है। जहाँ पति ने ऐसा किया है तो अक्सर पति माफी मांग लेता है।